एक तरफ देश के अलग अलग हिस्सों से हैरानजनक खबरें मिल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के ऊपर मुसीबत की गाज गिरती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर सरकारी नौकरी करने वाले लोगों के खिलाफ योगी सरकार ने एक बड़ा आदेश जारी कर दिया है। योगी सरकार के फैसले से सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों में हड़कंप है। फैसला ऐसा कि अटक सकता है कई सरकारी कर्मचारियों अधिकारियों का प्रमोशन, और केवल प्रमोशन ही नहीं बल्कि ऐसा भी हो सकता है कि सैलरी भी न मिले। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर क्या है योगी सरकार का ये फरमान, जिसकी चर्चा सोशल मीडिया से लेकर हर तरफ हो रही है। दरअसल आपको बता दें कि योगी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को उनके चल और अचल संपत्तियों का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज करने का आदेश दिया था और कहा था कि अगर कोई अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देता है तो ऐसे अधिकारियों को अगस्त की सैलरी नहीं मिलेगी। सभी विभागाध्यक्षों को इसके लिए निर्देश भी जारी किया गया है कि उन्हीं अधिकारियों और कर्मचारियों को वेतन दिया जाए जिन्होंने अपनी अचल संपत्ति की जानकारी दी है। इसे लेकर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने 17 अगस्त को सभी प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव और सचिव के साथ साथ महानिदेशक, निदेशक, प्रभाग के अध्यक्षों और कार्यालय अध्यक्षों को लेटर जारी किया था, जिसमें कहा गया कि सभी प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों को सरकारी आचरण नियमावली 1956 के 2 और 4 का पालन करते हुए मानव संपदा पोर्टल पर 31 अगस्त तक सभी को अपने चल अचल संपत्ति का ब्यौरा देना ही पड़ेगा। साथ ही इस लेटर में यह भी कहा गया है कि कोई कर्मचारी यदि अपने संपत्ति का लेखा जोखा नहीं देता है तो 1 जनवरी 2024 के बाद होने वाली विभागीय चयन समिति की बैठक में उसके प्रमोशन पर विचार नहीं किया जाएगा, साथ ही उस पर एक्शन भी लिया जाएगा। हालांकि अब तक केवल 26% अधिकारियों ने ही अपनी संपत्ति की जानकारी दी है। इस पर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने एक बार फिर से स्पष्ट किया है कि 31 अगस्त तक संपत्तियों का विवरण देना होगा और अगर दिए गए इस डेडलाइन में कर्मचारी अपने संपत्ति का ब्यौरा नहीं देते हैं तो अगस्त महीने का वेतन नहीं दिया जाएगा और सभी का वेतन रोक दिया जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 17,88,429 सरकारी कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें से लगभग 26% यानी कि 4,64,991 कर्मियों ने ही अपने संपत्तियों का विवरण ऑनलाइन प्रदान किया है, जबकि बाकी 13,23,438 कर्मियों ने अब तक जानकारी साझा नहीं की है। वहीं अब ये आदेश सभी विभागों को भेजा जा चुका है। सरकार की इस आदेश और डेडलाइन तय करने से खलबली मच गई है। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आगे इस मामले पर यूपी के मुखिया का क्या आदेश आता है।